ये घटना है उस काल की जब पूरे भारतवर्ष में धार्मिक पाखंड अपने चरम पर था। मंदिरों में लोभ, मस्जिदों में दंभ और भक्ति केवल दिखावे तक सीमित रह गई थी। समाज के भीतर जाति और अहंकार की दीवारें इतनी ऊंची उठ चुकी थी कि सत्य का स्वर भी कैद हो चुका था। जब संसार अपने ही भ्रमों में उलझ जाता है, तब स्वयं सृष्टिकर्ता साधारण रूप धरकर उतरता है। नहीं हुजूर, रहम कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। एक तरफ मुसलमान शासक धर्म की आड़ में अत्याचार कर रहे थे, दूसरी तरफ सनातन धर्म के ठेकेदार अपने ही लोगों को जाति पाति के नाम पर बांट रहे थे। महात्मा जी, इन शूद्रों की हिम्मत तो देखो, रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच चलने लगे हैं। अरे मार्ग अपवित्र हो गया है, गंगा जल निकालो। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोपि वा सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। मुझे भी गंगा जल दो, मेरा स्पर्श तो उस अछूत से हुआ है। धर्म के ठेकेदारों द्वारा फैलाया हुआ जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था। समाज को जातियों में विभाजित कर दिया गया था और इंसान को उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से तोला जाने लगा था। अगर जाति छोटी है तो वो अपवित्र, और अगर जाति ऊंची है तो वो महान। न ज्ञान देखा जाता था, न चरित्र, न भक्ति, बस जाति। ब्राह्मणों द्वारा फैलाया हुआ पाखंड इतना अधिक था कि अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति रास्ते में आ जाए तो उसे रास्ता बदलना पड़ता था। उसकी छाया तक ब्राह्मण के लिए असहनीय थी। सद्ग्रंथों की शिक्षा का अधिकार ब्राह्मणों के अलावा किसी को नहीं था। ज्ञान को कुछ चुने हुए लोगों की तिजोरी में बंद कर दिया गया था, जिसकी चाबी सिर्फ ब्राह्मणों के पास थी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। बोलो, क्या काम है? महाराज जी, मेरे पिताजी का देहांत हुए 1 वर्ष हो गया है।
उनका पितृ शांति अनुष्ठान करवाना है। पुत्र होने के नाते ये मेरा धर्म है, इसीलिए आपके चरणों में आया हूं। पितृ शांति बड़ा पुण्य का काम है। पूर्वजों की तृप्ति से ही वंश फलता फूलता है। इसके लिए 7 दिन का तर्पण और 21 ब्राह्मणों को 3 दिन का भंडारा करवाना होगा। मेरी अपनी दक्षिणा अलग, 5 मण अनाज, 2 रेशमी धोती, 1 सोने की अशर्फी और 1 दुधारू गाय। महाराज, इतना सामर्थ्य तो नहीं है। पिता के परलोक का सुख पुत्र के त्याग पर निर्भर करता है। बड़ी मुश्किल से इतना जुटा पाया हूं, इसी से कुछ मार्ग निकाल दीजिए महाराज। दान में कंजूसी करने वालों से तो भगवान और पितृ दोनों ही नाराज रहते हैं। महाराज, आप तो दया के सागर हो, इसी में कुछ कर दीजिए, प्रार्थना है आपसे। तुम मेरा समय नष्ट मत करो, निकलो यहां से। जब दक्षिणा हो तभी आना। जी के पास चलते हैं। उन्हें दान दक्षिणा से मतलब नहीं, वो तो केवल परमार्थ के लिए ही कथा करते हैं। असली धर्म तो वही है, यहां तो धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। चल भाई, पंडित गौरी शंकर जी के पास चलते हैं। सुनाता है और लोग उसे सच्चा भक्त समझ बैठे हैं। ये आग बढ़ने से पहले बुझानी होगी। इस गौरी शंकर का तो कुछ करना ही पड़ेगा। और भगवान शिव ने कहा, मेरी भक्ति में जरा सा भी छल नहीं होना चाहिए, न दिखावा, न लालच, न जात पात। जो भगवान शिव को सच्चे मन से पुकारे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र, भगवान शिव उसी के पास जाते हैं। बस यही है शिव की महिमा। भाइयों, उनकी भक्ति में जात नहीं देखी जाती, केवल मन की शुद्धि देखी जाती है। इसी के साथ आज की पावन शिव कथा यही संपन्न होती है। बोलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम महाराज। महाराज, आज की कथा सुनकर मन धन्य हो गया है। कृपया ये मामूली सी भेंट स्वीकार कीजिए। नहीं भाई, क्षमा करना, मैं ये दक्षिणा नहीं ले सकता। शिव की कथा शिव की महिमा है, इसका मूल्य लगाना मेरी दृष्टि में पाप है। ये अपने पास रखो, इसे अपने परिवार पर या किसी जरूरतमंद पर खर्च करो। मेरा आशीर्वाद तुम पर है। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, मेरा मन शांत नहीं होगा। बस इतनी सी विनती है, इसे स्वीकार कर लीजिए। मेरे लिए ये सम्मान की बात होगी। बेटा सुनो, इस थैली में से एक मोहर निकाल लो, बस हमारे आज के भोजन भर के लिए। बाकी सारी मोहरें लेकर बाजार जाओ और भंडारे की व्यवस्था करो। जी, अभी जाता हूँ।
आजकल तो मेरे पास कोई आता ही नहीं। पहले रोज लोग पूजा पाठ, दान दक्षिणा और सलाह लेने आते थे, लेकिन अब मुश्किल से 1-2 लोग आते हैं, और वो भी बेचारे गरीब। उनसे भी क्या दक्षिणा मांगे। हाँ, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ये इतने सारे लोग गौरी शंकर के घर में क्या करने जा रहे हैं? चलो चल के देखते हैं। भाई, मैंने आज तक ऐसा भक्त नहीं देखा। इतनी मुहरें मिली, बस एक मुहर अपने भोजन के लिए रखी, बाकी सबका भंडारा कर दिया। हाँ भाई, ये पंडित बाकी पंडितों जैसा नहीं है। ये भगवान का सच्चा भक्त है, जिसने स्त्रियों और बुजुर्गों को सबको बराबर बिठाया, छोटी जाति के लोगों को भी एक ही पंक्ति में बिठाया। ऐसा सच्चा ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। और कल वो भुवनेश्वर पंडित दान दक्षिणा के लिए कैसा भड़क रहा था। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सुना तुमने क्या कह रहे थे वो दोनों? हाँ, लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये गौरी शंकर शिव का सच्चा भक्त है, और साथ में हमारे महात्मा जी की तुलना इस भिखारी से कर रहे हैं। ये तो महात्मा जी का अपमान है। अपने महात्मा जी तो शूद्रों को अपने पास भटकने तक नहीं देते, और ये तो एक ही पंक्ति में शूद्रों के साथ सभी जाति वालों को बैठा रहा है। ये कहाँ से भगवान का भक्त हुआ? ये तो मुझे ब्राह्मण भी नहीं लगता। ये तो सनातन परंपरा का नाश कर रहा है। चलो आज शाम की बैठक में ये सब बताते हैं। ये गौरी शंकर जाति से भ्रष्ट होता जा रहा है, और इसकी हरकतें दिन ब दिन हद पार करती जा रही हैं। आओ विराजो महात्मा जी। सुनाओ, क्या खबर लाए हो? अब तो पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। आज मालूम है हमने क्या देखा महात्मा जी? उस पाखंडी गौरी शंकर को अब लोग भगवान समझने लगे हैं। इस गौरी शंकर का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जो देखो वही उसके पास भागा जा रहा है। पहले लोग हमारे दरवाजे पे आते थे, हमारी बात सुनते थे, हमारी इज्जत करते थे, लेकिन अब सब उसी के नाम की माला जप रहे हैं। कल तक जो लोग हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। और क्यों न जाएं? मुफ्त में कथा, मुफ्त में भंडारा। हम दक्षिणा मांगे तो बुरे, और वो मुफ्त में बांटे तो देवता। हम कहां से खिलाएंगे इन मुफ्त खोरों को? हमें भी अपने बच्चे पालने हैं, उसका तो कोई आगे पीछे है नहीं। कल एक भक्त ने तो मेरे मुंह पे बोल दिया, पंडित जी, गौरी शंकर जी ने तो बिना दक्षिणा के ही काम कर दिया। तो जजमानों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है
कि हमारे मुंह पर ही हमारा अपमान करने लगे हैं। अब तो लोगों को लगने लगा है कि जब भगवान की कथा कम दक्षिणा देकर भी कराई जा सकती है तो बाकी पंडित अधिक दक्षिणा क्यों मांगते हैं। चिंता मत करो, गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। ये बात सिर्फ हमें ही नहीं चुभ रही, और भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात बहुत खटक रही है। बस सही वक्त आने दो। ब्राह्मणों की ईर्ष्या की आग में अभी और भी थे जो घी डालने का काम करने वाले थे। गौरी शंकर जी की कीर्ति जो ब्राह्मणों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी थी, वही कीर्ति अब एक और भी खतरनाक ताकत की नजर में आ चुकी थी। काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बोलो, क्या पैगाम लाए हो? साहब, ये तो सोने पर सुहागा है। इसके अपने ही इसके खिलाफ हैं, तो बचाएगा कौन? और ये हिंदू मजहब का प्रचार, ये तो हमारी दावत इस्लाम पर सीधा वार है। शाकिर भाई सही कह रहा है हुजूर। जितने लोग इसके पास जाएंगे उतने कम हमारे पास आएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं, मौका है। एक तरफ इनके अपने ब्राह्मण इसके खिलाफ, दूसरी तरफ हम। कोई बचाने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। क्या कहते हो, कर दें इस गौरी शंकर का इंतजाम? बिल्कुल काजी साहब, कर देते हैं।
अल्लाह। सब गौर से सुनो। गौरी शंकर और सरस्वती अब ब्राह्मण नहीं रहे। इन्होंने अल्लाह की सच्ची इबादत स्वीकार कर ली है। साफ शब्दों में कहूं तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आज से गौरी शंकर का नाम नूर अली है और सरस्वती का नाम नियामत। ये अब मुसलमान हैं। इनका पुराना नाम और पहचान आज से खत्म। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गांव के बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों इस्लाम कबूल नहीं किया है। हमसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूलवाया गया है। गौरी शंकर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने उनका जूठा जल ग्रहण किया है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए ब्राह्मण समाज तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता तथा आज से तुम्हें मंदिर में पूजा पाठ, गंगा स्नान और समस्त सनातन क्रियाओं से पूर्णतः बहिष्कृत किया जाता है। यह हमारे खिलाफ एक साजिश है। हमारे साथ अन्याय हुआ है। कारण कोई भी हो गौरी शंकर, अब से तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सनातन धर्म की सभी क्रियाओं से वर्जित किया जाता है। तुम किसी भी मंदिर में किसी भी तरह का पूजा पाठ नहीं कर सकते। गंगा में स्नान पूरी तरह वर्जित किया जाता है और अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो तुम दंड के अधिकारी होंगे। कोई भी हिंदू अब से इनके संपर्क में नहीं रहेगा। ये पंचायत आज इन्हें मुसलमान घोषित करती है। बढ़ते हुए हिंदू धर्म के प्रचार को देखकर काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती को जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। हालांकि ये काम उनकी स्वेच्छा से नहीं था, पर क्योंकि ब्राह्मण भी गौरी शंकर से नफरत करते थे, उन्होंने एक पल भी देर नहीं की। ब्राह्मणों ने तुरंत पंचायत बुलाकर ऐलान कर दिया, गौरी शंकर और सरस्वती अब मुसलमान हो गए। आज से हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं। गंगा में स्नान बंद करवा दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों की कथा से अधिकार छीन लिए। मंदिर में जाना बंद, दान दक्षिणा आनी बंद हो गई। गौरी शंकर जो अब नूर अली कहलाए और सरस्वती जो अब नियामत कहलाई, बिल्कुल अकेले हो गए। न हिंदू उन्हें अपना माने, न मुसलमानों से उनका कोई मन का जुड़ाव। उस समय सबसे आसान व्यापार में से एक था जुलाहे का काम। गौरी शंकर ने अपने घर के बाहर खड्डी डाल दी और कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया और जैसे तैसे अपना निर्वाह करने लगे।
हाय राम, सुबह सुबह बांझ का मुंह दिख गया। आज तो सारा दिन अशुभ जाएगा। अरे भाई, सारा दिन करघा चलाओ, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता है। चलो, अल्लाह मालिक है, मेहनत करोगे तो रोटी मिल ही जाएगी। आज जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा, दोपहर से पहले कपड़ा पूरा करना है। अरे लगता है नीरू और उसकी पत्नी इसी ओर आ रहे हैं। बेचारे निसंतान हैं, इसी दुख में हमेशा मायूस रहते हैं। हाँ भाई, अल्लाह जाने बुढ़ापे में इनका सहारा कौन बनेगा। सुना तूने? कल फिर रम्या की बहू मायके चली गई। क्यों? अभी तो परसों ही आई थी। अरे उठ उठ, जल्दी नीमा आ रही हैं। इतनी जल्दी क्या है? अरे वही नीमा जिसकी संतान नहीं है ना। इनका सुबह सुबह मुंह दिख जाए तो पाप लगता है। अरे नीमा, इस तरह उदास क्यों है? अल्लाह से दुआ कर, दिल से मांग, वो तुझे औलाद देगा। तू दिलपाक से दुआ नहीं मांगती, तभी अल्लाह तुझ पर मेहरबान नहीं है। हे शंकर भगवान, मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस एक संतान की चाह रखी। बस एक बच्चा दे देते प्रभु। क्या मेरे भाग्य में माँ बनने का सुख नहीं लिखा? बस एक बच्चा दे देते प्रभु, तो शायद मेरा अधूरा जीवन भी पूरा हो जाता। नीमा, रो मत, शंकर भगवान की इच्छा में रहे। शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। ऐसे रोएगी तो शरीर टूट जाएगा, आंखें भी जवाब दे देंगी। हमारे बुढ़ापे में कोई और सहारा भी तो नहीं है। कम से कम हम एक दूसरे का सहारा तो बने। चलते हैं यहाँ से। बच्चों, धर्म प्रचार से बड़ी सेवा इस संसार में कोई नहीं है। जो भाई बहन परमात्मा की भक्ति से भटक गए हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाना, यही हमारा परम कर्तव्य है। जाओ, हर गांव में, हर नगर में भटकी हुई आत्माओं को परमात्मा की भक्ति में लगाओ। यही सबसे बड़ी सेवा है। स्वामी रामानंद जी काशी के सबसे बड़े सुप्रसिद्ध विद्वान माने जाते थे, जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए 1400 ऋषि शिष्यों की पूरी फौज तैयार कर रखी थी। उनके शिष्य जगह जगह जाकर खूब धर्म प्रचार किया करते थे। काशी में स्वामी जी की बड़ी ख्याति थी। सभी शास्त्र स्वामी जी को कंठस्थ याद थे। गुरुदेव, अगर आप इजाज़त दें तो आपका ये दास अपनी एक शंका का निवारण चाहता है। कहो बेटा। गुरुदेव, क्या पिछले जन्म जन्मांतरों में किए हुए पापों का नाश हो सकता है? नहीं बेटा, प्रारब्ध के पाप तो भोग कर ही समाप्त होते हैं, उनका नाश नहीं हो सकता। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुंभंति वह्निम मरुतो गणेन विहि संत सोमम पवित्रमत्येति रेभन। अर्थात वो परमात्मा इस सृष्टि में जल के ऊपर कमल के फूल पर आकर विराजमान होता है, इसीलिए उसे नारायण भी कहते हैं। नार अर्थात जल, अयन अर्थात निवास। उसकी परवरिश कुंवारी गायों द्वारा होती है और वह परमात्मा सुक्रम अकायम है, अर्थात उसका शरीर शुक्र से नहीं बनता, वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है। वह परमात्मा कबीर हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं,
निराकार है। वेदों को ठीक से न समझ पाने के कारण ये गुत्थी हमेशा उलझी रही कि परमात्मा साकार है या निराकार। ऋषि महर्षियों के पास वो विधि नहीं थी जिससे परमात्मा पाया जाए, तो उन्होंने परमात्मा को निराकार घोषित कर दिया। और जहां जहां वेदों में परमात्मा का नाम आया, वहां उन्होंने उसका अर्थ केवल सर्वज्ञ कर दिया, जो कि अथाह गलत था। जबकि वेदों में परमात्मा को साकार बताया गया है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8। यजुर्वेद का ये मंत्र कहता है, उस परमात्मा को अस्नाविरम कहा गया है, अर्थात वो बिना नाड़ियों वाला है। वो शुक्रम अकायम है, अर्थात वो वीर्य से बनी 5 तत्वों की भौतिक काया से रहित है। उस परमात्मा का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है। उस परमात्मा को कबीर मनीषी कहा गया है, अर्थात कबीर परमेश्वर पूर्ण विद्वान है। वही परमात्मा व्यदधाता है, अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है। वो कबीर परमात्मा स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3। ऋग्वेद का ये मंत्र स्पष्ट कहता है, जब पूर्ण परमात्मा बालक रूप में प्रकट होते हैं तो उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होता। कोई माता उन्हें जन्म देकर पालन पोषण करके बड़ा नहीं करती। वह पूर्ण परमात्मा अपनी शब्द शक्ति से स्वयं बालक रूप धारण करते हैं। वह भक्तों के दुख हरने के लिए मनुष्य जैसे आकार में निम्न लोकों में आते हैं। वह काल के कर्म बंधन में बंधे प्राणियों को शास्त्र विधि अनुसार साधना बताकर पूर्ण रूप से मुक्त कराते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1। और यही यजुर्वेद 2 बार स्पष्ट कहता है कि परमात्मा का शरीर है। वो सनातन पुरुष सबका पालन पोषण करने के लिए एक दिव्य प्रकाशमय शरीर रखता है, अर्थात परमात्मा साकार है और शह शरीर आता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1। और ऋग्वेद का ये मंत्र उस परमात्मा का रूप तक बता देता है। वो राजेव दसमह है, अर्थात राजा के समान दर्शनीय। वो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट, ऊपर छत्र, नर अर्थात मनुष्य आकार में। उसका शरीर विशाल श्वेत स्वयं प्रकाशित है। और जब वह सतलोक से चलकर अपने दृढ़ भक्तों को तत्व ज्ञान देने इस धरती पर आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करता है। अब आते हैं स्वामी रामानंद जी के इस कथन पर कि पाप नाश हो सकते हैं या नहीं। चलिए स्वयं वेद से जानते हैं। यजुर्वेद में उस पूर्ण परमात्मा के विषय में साफ साफ कहा गया है, उशिक असि कविर अंघारी असि बंभारी अवस्यु असि। अब इसका मर्म समझिए। उशिक असि अर्थात वह परमात्मा जो साधक को पूर्ण शांति प्रदान करता है। अंघारी असि अर्थात वह परमात्मा पाप का शत्रु है, अर्थात पाप विनाशक। कबीर अर्थात उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, जिसे हम कबीर कहते हैं। बंभारी अर्थात वह परमात्मा कर्म बंधन का शत्रु है, सभी बंधनों से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़। अवस्युअसी अर्थात वह परमात्मा साधक की रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। सरल भाषा में कहे तो कबीर परमेश्वर सभी प्रकार के पापों का नाश करता है, साधक को सभी कर्म बंधनों से मुक्त करता है, और अगर साधक किसी विपत्ति में हो तो उसकी रक्षा के लिए तुरंत आता है और उसे पूर्ण शांति प्रदान करता है। पर इस सत्य को उस समय के ऋषि महर्षि समझ नहीं पाए, क्योंकि ऋषि महर्षियों के पास वो तत्व ज्ञान नहीं था जिससे परमात्मा को पहचाना जाए। यही भूल सदियों तक चली आई और स्वामी रामानंद जी जैसे महान विद्वान भी इसी अधूरे ज्ञान की सीमाओं में बंधे हुए थे।
चलो, जल्दी चलो यहाँ से। इस घर के सामने मत रुको। नीरू नीमा को अक्सर ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता था। नीरू तो फिर भी बहुत हौसला और शंकर जी में विश्वास रखकर ऐसे हालातों से अधिक परेशान नहीं हुआ करते थे। पर नीमा की तो हालत खराब हो जाया करती थी। जब नीरू नीमा बाहर होते तो अक्सर निसंतान होने पर कभी सलाह कभी तिरस्कार सहन करते ही रहते थे। और जब घर होते तो कुछ मित्र घर पर आकर सलाह दे जाया करते थे और घाव को दोबारा हरा कर जाया करते थे। अरे तू बहुत दिनों बाद आई है, आकर बैठ, मैं पानी लाती हूँ। अरे नीमा, यहीं पास से तो आई हूँ। पानी की कोई जरूरत नहीं। अरे नीमा, सुना तूने? कल चौधरी के बैल फिर खेत में घुस गए थे। सच? फिर क्या हुआ? क्या होना था? आधे गांव में उसी की चर्चा है। चौधरी और किसान में खूब कहासुनी हुई। अच्छा, ये सब छोड़ नीमा। नीरू भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए हैं? वो तो काम से बाहर गए हैं। नीमा, एक बात बोलूं? बुरा मत मानना। मैं तेरी ही भलाई के लिए कह रही हूं। एक पुत्र तो होना ही चाहिए था तेरा। फिर से कोई आकर कुछ बोल गया होगा। भगवान शंकर को हमें एक संतान तो देनी ही चाहिए थी। हमने तो सारी जिंदगी उनकी भक्ति की। एक संतान ही दे देते तो रोज रोज ये बातें तो ना सुननी पड़ती। नीमा, रो मत। शंकर भगवान की इच्छा में रह। अगर भाग्य में होता तो वो जरूर दे देते। न कोई किलकारी। ऐसा लगता है जैसे कोई मातमी घर हो। एक पुत्र तो होना ही चाहिए था तेरा। अरे वही नीमा जिसकी संतान नहीं है ना, इनका सुबह सुबह मुंह दिख जाए तो पाप लगता है।
फिर कुछ नए मासूमों को पकड़ लाए ये लोग। हजूर, हमें रिहा कर दो, हमें अपने परिवार के पास जाने दो। रहम करो हजूर, हम गरीब लोग हैं, हमसे जो खता हुई हमें माफ कर दो। चुप! सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम यही होता है। अब यहीं सड़ो। कितना अन्याय देखेंगे हम। लगता है अब भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हौसला रखिए स्वामी, भगवान सब ठीक करेंगे। मैं लाचार था, मुझे माफ कर दो भाग्यवान। अगर मैं उनकी बात न मानता तो वो बच्चों को मार देते। इन बच्चों के लिए हमें जीना होगा, अब यही हमारा सहारा है। हे परमात्मा, कब होगा ये अन्याय खत्म? पिताजी, आप रोइए मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान, हमारी रक्षा करो। कब हमें इस अन्याय से आजादी मिलेगी भगवान? हे परमात्मा, मुझे एक संतान का सुख दे दीजिए। आपके दरबार में भला किस वस्तु की कमी है? ये क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? संभवतः कोई अज्ञात परम शक्ति है। ऐसी शक्ति मैंने आज तक कभी महसूस नहीं करी। ये क्या हो रहा है प्रभु? देवी, ऐसा आभास हो रहा है कि कोई परम शक्ति आ रही है। ये क्या था? ये कैसा दृश्य? मुझे गुरुदेव से पूछना होगा, वही मेरी शंका का समाधान करेंगे। कबीर देवाय, 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 कबीर क्या गुरुदेव कुटिया में विराजमान हैं? जी भ्राता, गुरुदेव जी अंदर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।
क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शंका का समाधान चाहता हूं। कहो अष्टानंद, कैसी शंका? आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन ना कर सकी और आंखें बंद हो गईं। जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया, और जब आंखें खोली तो वो प्रकाश लहरतारा तालाब के एक कोने में समा गया। गुरुदेव, क्या ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरी दृष्टि का भ्रम? बेटा अष्टानंद, ये न तो आपकी भक्ति की उपलब्धि है और न ही दृष्टि का भ्रम। ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं, और वो अवतार किसी माता के गर्भ में प्रवेश कर फिर जन्म लेकर अपनी दिव्य लीला करते हैं। कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है, अब वो काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना कार्य पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने जो उत्तर दिया वो उनकी समझ के अनुसार सही था, क्योंकि उनके देवता भी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। पर इस बार जो आया था वो किसी माता के गर्भ से नहीं आया था, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा था, जो अपने सतलोक से शिशु रूप में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट हुआ था। और अब उसी कमल के फूल पर वो दिव्य शिशु नीरू नीमा की प्रतीक्षा कर रहा था। नीमा, रो मत, भगवान शंकर की इच्छा में रहे।
अरे सुनो सुनो, वहाँ देखो, कमल के फूल पे कुछ है, लगता है सांप है। ध्यान से, कहीं काट न ले। अरे सुनो, देखो देखो, कमल के फूल पर एक बच्चा है, बच्चा डूब जाएगा। नीमा, संतान की चाह ने तुझे पागल कर दिया है। अब तुझे पानी में भी बच्चे दिखने लगे। नीमा, मैं कहता हूँ बच्चों के बारे में इतना मत सोच। ये तेरा भ्रम है नीमा। नहीं नहीं, भ्रम नहीं है, सच में बच्चा है। अपनी आंखों से देख लो, बच्चा डूब जाएगा, जल्दी करो। जिसकी गवाही समस्त शास्त्र देते हैं। कबीर परमात्मा हर युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींद्र नाम से, द्वापर में करुणामयी नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से। हर युग में कबीर परमात्मा सशरीर आते हैं, जल के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और भाग्यशाली निसंतान दंपति को आकर मिलते हैं। द्वापर युग में जब कबीर परमेश्वर करुणामयी रूप में आए, कब उनके शिष्यों में से एक थे सुपच सुदर्शन। सुदर्शन जी, जो सत्य भक्ति से सतलोक जाने के अधिकारी बन चुके थे, उन्होंने जाने से पहले परमात्मा से विनती की, हे परमात्मा, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन आपका ज्ञान समझ नहीं पाए। हे परमात्मा, इन्हें भी अपनी शरण में ले लेना। भक्त सुदर्शन, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में लूंगा। कबीर परमात्मा ने देखा कि कहीं माता पिता का मोह मेरे इस शिष्य को दोबारा काल जाल में ना फंसा दे, तो परमात्मा ने वचन दिया, तुम बेफिक्र सतलोक जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता को पार करूंगा। सुदर्शन जी सतलोक चले गए। अब बारी थी उन दोनों आत्माओं की जिन्हें पार करने का वादा किया था। सुदर्शन जी के पिता वाली आत्मा को दोबारा मानव जन्म प्राप्त हुआ। ब्राह्मण कुल में नाम रखा गया कुलपति, और सुदर्शन जी की माता वाली आत्मा को भी उसी ब्राह्मण कुल में कन्या रूप में जन्म मिला। नाम रखा गया महेश्वरी। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ, पर संतान नहीं हुई। हे सूर्य भगवान, मुझे एक पुत्र दे दो। उसी क्षण कबीर परमेश्वर बालक रूप में उनके हाथों में प्रकट हो गए। माता पिताजी, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मुझसे नाम उपदेश लो। अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तू हमें उपदेश देगा? जैसे ही माता ने परमात्मा पर हाथ उठाया, कबीर परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। ये तो सच में भगवान था। वापस आ जाइए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोनों ने शेष जीवन रो रो कर बिताया, पर परमात्मा नहीं लौटे। परमात्मा की सेवा का फल व्यर्थ नहीं गया। उन्हीं दोनों आत्माओं को दूसरा मानव जन्म प्राप्त हुआ। सुदर्शन जी के पिता वाली आत्मा ने फिर से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इस बार नाम रखा गया चंदन, और माता वाली आत्मा ने भी ब्राह्मण कुल में कन्या रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया उद्धा। दोनों का विवाह हुआ, पर फिर वही कहानी, संतान नहीं हुई। और कबीर परमात्मा फिर आए, इस बार कमल के फूल पर शिशु रूप में। हे भगवान, कितनी निर्दयी होगी इसकी मांग। देखिए जी, बालक मुझे तालाब में कमल के फूल पर मिला। कमल पर बालक? कौन विश्वास करेगा? जहां से लाई वहीं छोड़कर आ। इसकी तरफ देखो, कितना सुंदर बालक है। तू ये बता,
तुझे पति चाहिए या बालक? अब चल मेरे साथ, इसे छोड़कर आते हैं। जैसे ही दोनों बालक को छोड़ने चले, कबीर परमेश्वर उनके हाथों से फिर अंतर्ध्यान हो गए। ये तो स्वयं भगवान थे। ये हमने क्या किया? दोनों ने फिर से पूरा जीवन पछतावे में रो रो कर बिताया, पर यह तड़प, ये विरह व्यर्थ नहीं गया। इस विरह ने उनके भक्ति के कर्म बनवा दिए और परमात्मा ने एक और मौका दिया। उन्हीं दोनों आत्माओं को तीसरा मानव जन्म प्राप्त हुआ। इस बार स्थान था काशी शहर। सुदर्शन जी के पिता वाली आत्मा ने फिर से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इस बार नाम रखा गया गौरी शंकर, और माता वाली आत्मा ने भी ब्राह्मण कुल में कन्या रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया सरस्वती। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। विवाह को कई वर्ष बीत गए। बच्चे के लिए अनुष्ठान किए, तीर्थ किए, व्रत किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, पर फिर वही, कोई संतान नहीं हुई। वही गौरी शंकर जिन्होंने निशुल्क शिव कथा सुनाई, जिन्हें ब्राह्मणों ने ईर्ष्यावश ठुकराया, मुसलमानों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया। गौरी शंकर बने नीरू, सरस्वती बनी नीमा। अगर हम इस बालक को घर ले गए तो लोगों से क्या कहेंगे? कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। ये तो निसंतान थे, ये बच्चा कहाँ से लाए? कहीं से चुरा कर लाए हैं ये। ऐसे कैसे अचानक बच्चा आ गया? पता नहीं इस बालक की माँ कितनी परेशान हो रही होगी। बेचारी कहीं रो रही होगी अपने बच्चे के लिए। नीरू, किसका बच्चा चुरा के लाया है तू? हमने किसी का बच्चा नहीं चुराया। झूठ बोल रहा है ये। तुमने पूरे गांव वालों का नाम डुबा दिया। मुझे नीमा को समझाना होगा। नीमा सुन। देखो ना कितना सुंदर है, कितना प्यारा। नीमा मेरी बात सुन। अगर हम इस बालक को घर ले गए तो लोग पूछेंगे कहां से लाए। अगर कहा कि कमल के फूल पर मिला तो कौन विश्वास करेगा? लोग कहेंगे किसी का बच्चा चुरा लाए, कहेंगे इसकी मां कहीं रो रही होगी, राजा से शिकायत करेंगे, सजा मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बच्चा भी छीन लेंगे। देश निकाला भी मंजूर है मुझे इस बच्चे के लिए। न जाने इस बालक ने क्या जादू किया है मुझ पर। मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ, मर सकती हूँ।
नीमा, बच्चे को यहीं रखते। ये बालक मेरा नाम जानता है। ये कोई आम बालक नहीं है। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आंखों में बसाए तू, तुझको मैं दू सब जो चाहे तू। देखो जी, कितना प्यारा बालक है। मेरी तो आंखें नहीं थक रही इसे देख देख कर। ये तो नीमा लग रही है। ये किस बच्चे के साथ खेल रही है? जरा देखूं तो। या अल्लाह, कितना मासूम बच्चा है। चेहरे पर तो जैसे नूर उतर आया हो। जोया, क्या तुमने सुना? नीमा को कमल के फूल पर एक बहुत नूरानी और पाक बच्चा मिला है। हाँ बहन, सुना है। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर अल्लाह की रहमत, बरकत और रूहानी नूर चमकता है। सुभान अल्लाह, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने अपनी ख़ास रहमत और बरकत भेजी हो। चलो चलकर देखते हैं। मेरा दिल अभी से उस पाक बच्चे को देखने को बेचैन है। अरे सुन, सब जा रही हैं नीमा के यहाँ। कह रहे हैं बच्चा मिला है तालाब में, कमल के फूल पे। हाँ सुना मैंने भी। सलमा बता रही थी, कह रही थी गुलाब जैसे गाल हैं, आंखें इतनी बड़ी बड़ी जैसे बोल रही हूँ, और कह रहे हैं
हंसता है ना, बस दिल निकल जाए। इतना नूरानी, जैसे चांद को गोद में रख दिया हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, चल ना, मैं भी गोद में लूंगी जरा। गोद क्या लेगी? सुना है नीमा सीने से लगाए बैठी है, किसी को हाथ नहीं लगाने देती। लगाने दे या ना दे, देखेंगे तो सही। चल उठ, ये दाल कल कूट लूंगी। नीरू भाई, वालेकुम अस्सलाम। कहो, क्या पैगाम लेकर आए हो? सुल्तान सलामत। काशी नगर में एक रूहानी और अद्भुत घटना हुई है। कैसा वाकया? सुल्तान सलामत, लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर एक नूरानी बालक प्रकट हुआ है। कमल के फूल पर बालक प्रकट हुआ है? यह कैसे मुमकिन है? हुजूर, पूरी काशी उस बालक को देखने जा रही है। लोग कह रहे हैं ऐसा सुंदर और नूरानी बालक पहले कभी नहीं देखा गया। लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं? कोई उसे देव कह रहा है, कोई अल्लाह की रहमत। हर कोई हैरान है कि ये बालक आखिर कौन है। कमल के फूल पर बालक प्रकट हुआ है। हाँ, और पूरी काशी उसे देखने जा रही है। ये कोई आम खबर नहीं है, हमें फौरन रानी को बताना होगा। चलो। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी हैरान क्यों हो? बेगम साहिबा, हमने अभी बाग में सुल्तान सलामत के संदेशवाहक की बात सुनी। कैसी बात? काशी नगर में लहरतारा तालाब के कमल के फूल पर एक नूरानी बालक प्रकट हुआ है। कमल के फूल पर बालक? ऐसा थोड़ी होता है। बेगम साहिबा, पूरी काशी उस बालक को देखने जा रही है। लोग कह रहे हैं ऐसा सुंदर बालक कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, इतना सुंदर और नूरानी बालक? जी बेगम साहिबा, कोई उसे देव कह रहा है, कोई अल्लाह की रहमत। सब लोग हैरान हैं। ये तो कोई आम बात नहीं लगती। दिल कह रहा है वो बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। सेनापति, हुक्म कीजिए। सुल्तान सलामत, हमारी सवारी तैयार करो। हम अभी काशी नगर रवाना होंगे। उस नूरानी बालक को देखे बिना हमें चैन नहीं आएगा। जो हुक्म सुल्तान सलामत। परमात्मा की कृपा ऐसी थी कि लोग ये तो भूल ही गए कि बालक कहां से आया। किसी ने नीरू नीमा की बात पर ध्यान नहीं दिया कि कमल के फूल पर मिला। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं, पर किसी ने परवाह नहीं की, क्योंकि उस दिव्य बालक का चेहरा इतना सुंदर, इतना मोहक, इतना प्रकाशमय था कि जो देखता बस देखता ही रह जाता। काशी की स्त्रियां मंगल गीत गाकर आईं, काशी के पुरुष हाथ जोड़कर आए, यहां तक कि राजा भी स्वयं दर्शन करने आया। लोग कहते ये कोई देवता है। ऊपर स्वर्ग में देवता कहते
ये ब्रह्मा, विष्णु या शिव का अवतार है। पर सच्चाई ये थी कि ये न ब्रह्मा का अवतार था, न विष्णु का, न शिव का। ये स्वयं वो पूर्ण परमात्मा था जिसने सबको रचा है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर साहिब आज एक जुलाहे के घर में बालक बनकर विराजमान थे। नन्हे शिशु के आने से नीरू और नीमा के सूने आंगन में फिर से खुशियां लौट आई थीं, जैसे बरसों बाद बहार आई हों। पर नीमा के लिए यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। नीमा तू रो मत, भगवान शंकर जी कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। एक समस्या का निवारण हुआ ही था कि दूसरी समस्या ने उसे घेर लिया। नीमा और नीरू रोज कोशिश करते, कभी कटोरी में दूध, कभी कोई झाड़ फूंक, कभी कोई और उपाय, पर शिशु दूध को होंठ तक नहीं लगाता। कबीर परमात्मा की अलौकिक लीला से अनजान नीमा शिशु के दूध न पीने से दिन प्रतिदिन व्याकुल होती जा रही थी। रोज वो शिशु को दूध पिलाने की कोशिश करती, पर वो बालक दूध को बिल्कुल नहीं पीता था। धीरे धीरे नीमा की हालत बिगड़ने लगी। उसे अपने बच्चे को खोने का डर सताने लगा। रो रोकर उसका हाल बेहाल होने लगा और वो अंदर ही अंदर बेचैन होती गई। प्रणाम पंडित जी। क्या बात है, सुबह सुबह आश्रम में कैसे आना हुआ? रामानंद जी महाराज आश्रम में हैं क्या? मुझे उनसे तुरंत मिलना है। हाँ, अंदर ही हैं। लेकिन बड़े व्याकुल लग रहे हो, बात क्या है? बड़ा जरूरी काम है पंडित जी, कृपा करके मुझे गुरुदेव से मिलवा दीजिए। सामने चले जाओ, गुरुदेव कुटिया में ही हैं। आपकी बड़ी कृपा। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम। कहो नीरू, कैसे आना हुआ? महात्मा जी, हमारे संकटों का तो मानो अंत ही नहीं हो रहा है। बस समाधान की आस लेकर आपके द्वार आया हूं। क्या बात है नीरू, जरा विस्तार से बताओ। महात्मा जी, 25 दिन पूर्व मुझे एक बालक मिला, लहरतारा तालाब के कमल के फूल पर। 25 दिन से इस बालक ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया और ना ही दूध पी रहा है, और देखने में ऐसा है जैसे मानो रोज अन्नपान कर रहा हो। महात्मा जी, हमें ये चिंता है कहीं ये बालक अस्वस्थ ना हो जाए, कुछ दया बख्शिए। नीरू, तुम पिछले जन्म में भी ब्राह्मण ही थे। तुमसे परमात्मा की सेवा में कोई भारी चूक हुई
जिस कारण तुम अब जुलाहे के रूप में हो। नीरू, तुम्हारे पास जो बालक आया है वो कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा करो, एक कुंवारी गाय लाओ, वो इस बालक की शक्ति से दूध देगी, वही दूध ये बालक पिएगा। लगता है मेरी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए महात्मा जी इस तरह की बातें बोल रहे हैं। कुंवारी गायें भी क्या कभी दूध देती है? हे शंकर भगवान, पूरे 25 दिन हो गए, इसने दूध की एक बूंद तक नहीं पी है। कुंवारी गाय का दूध? पर वो दूध देगी कैसे? कोई उपाय मिला? हाँ, मैं कई संतों और महात्माओं से मिला, लेकिन क्या? उनमें से सिर्फ स्वामी रामानंद जी महाराज ने ही एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया है? कैसे दूध पिएगा मेरा बच्चा? उन्होंने कहा है, एक कुंवारी गाय लानी होगी, वो गाय जो दूध देगी वही दूध ये बालक पिएगा। कुंवारी गाय? ये कैसा उपाय है? भला कुंवारी गाय भी कभी दूध देती है? नीमा इस बात से अनजान थी कि जिसे वो एक साधारण शिशु समझकर रो रही है, वो स्वयं पूर्ण परमेश्वर है। नीमा की दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ते देख कबीर परमात्मा जी ने शंकर जी को पृथ्वी पर आने की प्रेरणा करी। राम राम महात्मा जी। राम राम बेटी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? महाराज, मेरा दुख मत पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे। ऐसे नहीं कहते बेटी, अपना दुख किसी को कह देने से मन हल्का हो जाता है। तू बता तो सही, हो सकता है मैं ही कुछ प्रबंध कर सकूं। महाराज, हमारी कोई संतान न थी। एक दिन मैं और मेरे पति लहरतारा तालाब पर स्नान करने गए थे। उस दिन मैंने भगवान शंकर से रो रो कर विशेष विनती की थी। उसी दिन मुझे कमल के फूल पर ये बालक मिला। आज इसे 25 दिन हो गए महाराज, पर ये न कुछ खाता है न कुछ पीता है। ये कभी भी प्राण त्याग देगा और इसके बिना मैं भी जीवित ना रहूंगी। बेटी, इस बालक को मेरे पास लेकर आओ, मैं देखता हूं शायद कुछ कर सकूं।
करुणावतारम संसार सारम कबीर नारायणम अचिंत्य रूपम करुणावतारम संसार सारम। ये साधु कोई चमत्कारी साधु है। इसने मेरे बच्चे को हवा में स्थिर कर दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो बिना किसी सहारे के शून्य में स्थिर है। कबीर देवम नमो नमामि, कबीर देवम नमो नमामि। आपके बेटे की लंबी आयु है, ये मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शिव जी, इन्हें कहो कुंवारी गाय लाए। तुम उसकी पीठ पर अपना हाथ रखना, मेरे आशीर्वाद से वो दूध देगी। बेटी, अपने पति को बुला। जी महाराज जी, अभी बुलाती हूँ। राम राम महात्मा जी। एक कुंवारी आज से तेरा बालक इसी बछिया का दूध पिएगा। मेरे लाल ने दूध पिया, ये तो चमत्कार हो गया। सुभान अल्लाह, क्या करिश्मा है। पहली बार देखा कि कुंवारी गाय ने दूध दिया है। हाँ मियाँ, और बच्चे ने भी दूध पी लिया। सही कहा चाचा, ये तो खुदा की इनायत है। महात्मा जी, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। ये मेरे नहीं, इनके आशीर्वाद से हुआ है। सुना है नीरू के घर अद्भुत बालक आया है। हाँ, सुनने में आया है कि उन्हें ये बालक तालाब में कमल के पुष्प पर प्राप्त हुआ है। जी महाराज, लोग तो बालक को देखकर उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। पहले तो ये ब्राह्मण ही थे। नामकरण का अधिकार तो हमारा ही है। बालक दिव्य है, फिर तो दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। देखकर तो प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप हो। हिंदू रीति से नामकरण की तैयारी शुरू करो।
रहमानिर्रहीम। जो पहला नाम इस पन्ने पर आए वही इस बालक का नाम होगा। क्या हुआ हुजूर? क्या नाम आया? कुरान शरीफ में कबीर नाम आया है। कबीर अजीब बात है, ये हर जगह कबीर नाम ही क्यों आ रहा है? काजी साहब क्या हुआ? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या नाम आया? एक बार आप देखिए मौलवी साहब। ये हमारी काजी मेरा नाम कबीर ही होगा और कबीर ही रहेगा। ये बालक साधारण नहीं है, इसने तो हमारी कुरान ही बदल दी।
साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।